क्या धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटियों को अब तक अपना नहीं पाई हैं धर्मेंद्र की पहली पत्नी ईशा बोली, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हेमा मालिनी की ऑटोबायोग्राफी द ड्रीम गर्ल में ईशा देओल ने बताया था कि कैसे उनकी मुलाकात पापा की पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ हुई थी। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं। पहली शादी अपने माता पिता की मर्जी से प्रकाश कौर से की थी। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र के 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीत और विजेता हैं। वहीं एक्टर ने शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। हेमा से एक्टर की 2 बेटियां ईशा और अहाना हैं। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के बच्चों के बीच पहले भले ही रिश्ते अच्छे ना रहे हों, लेकिन अब स्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं और भाई बहनें कई बार एक साथ नजर आए हैं। ईशा देओल अहाना के साथ धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। ईशा देओल ने खुद सौतेली मां प्रकाश कौर से पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि किस हालात में उनका आमना सामना हुआ था। दरअसल हेमा मालिनी की ऑटोबायोग्राफी द ड्रीम गर्ल में ईशा ने बताया था कि वो पापा की पहली पत्नी प्रकाश कौर से नहीं मिली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रकाश कौर की लाइफ में उनकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी खड़ी हो। लेकिन एक खास वजह से ईशा की मुलाकात अपनी सौतेली मां से आखिरकार हो ही गई। ईशा ने बताया कि वो और उनकी बहन अहाना उनके चाचा अजीत देओल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। एक दिन वो बीमार पड़ गए थे, ऐसे में वो उनसे मिलना चाहते थे। उनका इलाज घर पर ही चल रहा था, जहां प्रकाश कौर और उनका परिवार रहता था। सनी देओल ने उनसे मिलवाने का इंतज़ाम किया और वो घर पर गई। ईशा ने कहा कि मैं अपने अंकल को देखना चाह रही थी। वो मुझसे, अहाना से, अभय से बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे पास घर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो अस्पताल में होते तो हम वहाँ चले जाते, लेकिन वो घर पर ही मौजूद थे। ऐसे में मैंने सन्नी भैया को फ़ोन किया और उन्होंने पूरी व्यवस्था करवा दी। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि जब मैं उनके घर गई तब मैंने प्रकाश कौर यानी कि मेरी सौतेली माँ के पैर छुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद वो वहाँ से चली गई। आपको बताते चलें कि धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर को बिना तलाक लिए ही हेमा मालिनी से साल 1980 में शादी की थी। वो ज़्यादातर वक्त फार्म हाउस या फिर सन्नी देओल के घर पर ही वक्त बिताते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय और ऐसा बॉलीवुड का किस्सा अगर आपको और सुनना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।